Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019. दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बकाया जो डिफ़ॉल्ट ट्रे के ऑप्शन थे, मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया था जो पार्ट 1 से रिलेटेड है कि पहली वीडियो में हमने इंफो मटेरियल एंड कंपोनेंट्स हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या है और ये क्या काम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेटिंग है। अभी इसी तरह सेकंड वीडियो जो अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें स्टाइल, लेयर और शेडो रखे हुए हैं। वीडियो में एक भी मुकम्मल पूरे ऑप्शन पे बना सकता हूं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि आप देख रहे हैं लर्न एंड टीच यूट्यूब चैनल, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को आप प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो और पार्ट 3 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सीख सकें। तो गाइस चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने 3 ऑप्शन तो पढ़ लिए थे। ये 4 नंबर पे ऑप्शन जो है स्टाइल्स, इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं स्टाइल्स क्या है। गाइस स्टाइल्स ये गूगल स्केचअप के अंदर जो आपके अंदर गूगल स्केचअप के अंदर जो लेआउट नजर आ रहा होता है, जो एक लैंड की शक्ल में, एक स्काई की शक्ल में नजर आ रहा होता है, इसे हम स्टाइल्स का नाम देते हैं। इसके मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी आपके सामने रखे हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं स्टाइल्स वगैरह डिफ़ॉल्ट हैं, आपके सामने हैं। ये कुछ स्टाइल इन्होंने बना के रखे हुए हैं। जिस तरह भी मैं इस स्टाइल को 3D प्रिंटिंग स्टाइल को मैं सिलेक्ट करता हूं तो आपके सामने ये कुछ स्टाइल इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है गाइज, ये देखें आपके सामने कुछ स्टाइल ये इस हिसाब से आपके सामने आ रहा है। स्काई भी नजर आ रहा है और लैंड जमीन भी नजर आ रही है। सेकंड पे ये स्टाइल है आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो हमारा मतलब कि बिल्डिंग सर्विंग के हिसाब से है। और इसके अलावा ये बिल्कुल वाइट है, ब्लैक जिसको कहते हैं ब्लैक स्टाइल, ये भी हमारे पास है। ये इन्होंने बना के रखे हुए हैं। क्या हम इन स्टाइल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हम भी अपना नया स्टाइल डेवलप कर सकते हैं? क्या हम अपने स्टाइल में चेंजिंग ला सकते हैं? कुछ चीज़ों को ऑन ऑफ या रीसाइज या री जनरेट कर सकते हैं? इन सब के लिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इन सब के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे कि स्टाइल्स में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ये वेयर फ्रेम का एक्सरे साइज का, ये देखें आपके इन्होंने एक स्टाइल बना के रखा हुआ है, सिंपली आपका एक्सरे साइज में आपको नजर आएगा। तो हम दोबारा इसे डिफॉल्ट साइज से 3D प्रिंटिंग साइज में वापस जाते हैं। इसके बाद गाइस हम इसके इन्होंने लिखा डिफॉल्ट फेस कलर प्रोफाइल एजेस ब्राइट ब्लू स्के एंड डार्क ग्रे ब्राउन। ठीक है, ये लिखा हुआ। यहाँ से हम अपने इन मॉडल में जा रहे हैं। मॉडल के अपने स्टाइल हैं वो ये हैं, इन मॉडल के अपने स्टाइल ये हैं। इधर से हम अपने इन मॉडल के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी स्टाइल यहाँ से एक स्टाइल लेते हैं, कोई भी एक स्टाइल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह अभी ये सेकंड स्टाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इस स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपने सिंपली जाना है एडिट में। एडिट के बारे में हम जान लेते हैं। एडिट में जैसे ही हम आते हैं सबसे पहले हमारे पास ये वायर फ्रेम का ऑप्शन है। इसके अंदर एजेस, बैक एजेस, प्रोफाइल, डेप्थ क्यूब, एक्सटेंशन, एंड पॉइंट्स, गिटर और डैशेस आ जाते हैं। अभी इनके बारे में हमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मैं इस ड्राइंग को साइड पे करता हूँ। ये तो इस ड्राइंग एक बिल्डिंग मैंने ज़बरदस्त तैयार करके रखी हुई है, इसको मैं साइड पे करता हूँ। तो साइड पे करने के बाद ये एक ब्लॉक है आपके सामने, मैंने इसको तैयार किया है। अभी इसके अंदर कुछ लाइंस वगैरह लगाते हैं कि आप इन स्टाइल के हवाले से आप मुकम्मल सीख सकें। अभी इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको उठाते हैं, इन लाइनों को अप करते हैं। टूल के बारे में जो पुश एंड पुल टूल है, ये इनके बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या काम करती हैं, किस बारे में है, ये इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी एक सर्कल भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेते हैं और एक पॉलीगॉन टूल भी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं।
इनको भी हम एक्सट्रूड करते हैं, सर्कल को भी एक्सट्रूड करते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे वर्बली ड्राइंग करके आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अभी सबसे पहले एजेस में आते हैं। एजेस क्या है? एजेस की डेफिनेशन ये है कि एजेस जो हम आपके ड्राइंग के जो लाइनें होती हैं उनको एजेस कहते हैं। एजेस इनको इसकी मैं जो टिक जो है वो मैं ख़त्म करता हूँ तो इसकी जो ड्राइंग की यानी कि जो अपोजिट लाइनें थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें सारी ख़त्म होगी। ये मैं इसको एजेस को ख़त्म कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक लाइन लगाता हूँ। अगर मैंने ये लाइन यहाँ पेंसिल लाइन के साथ यहाँ इसके ऊपर मैंने ये लाइन लगाई। अगर हम यहाँ पे ऊपर अगर प्रोफाइल को ऑफ करते हैं और एजेस को ऑफ करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये लाइन जो है वो गायब हो चुकी है। मुकम्मल हमारी जो लेआउट था, हमारी जो लाइन थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। अभी हम एजेस को दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारी लाइन वापस आ गई है। हम जो अपनी ड्राइंग है उस ड्राइंग को हम 2 पॉइंट के अंदर तैयार करते हैं। नंबर 1 एजेस को सिलेक्ट करते हैं, नंबर 2 प्रोफाइल लाइन को सिलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल ये दोनों ऑप्शन को हम हमेशा ऑन रखेंगे तो हमारी ड्राइंग हमें वाज़िह तरीके से नजर आएगी, हमें समझ आएगी इसकी। अभी बैक एजेस के अंदर आप बैक एजेस इसके देखना चाहते हैं जो छुपे हुए होते हैं। ये देखें हिडन लाइन में आपको सामने नजर आएंगे। जो छुपे हुए एजेस हैं हिडन लाइन में आपको सामने नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो पॉज करता हूँ। तो गाइज मैं बात कर रहा था बैक एजेस की। बैक एजेस जो आपकी ड्राइंग के फ्रंट व्यू है, जो आपका फ्रंट फेस आपको नजर आ रहा है, अगर आपके सामने इस कॉर्नर के नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन, उस तरफ वाली नीचे वाली जो छुपी हुई लाइनें जो हमें होती हैं वो इससे हमें इससे हमें नजर आती हैं। ये देखें एजेस का, ये बैक एजेस का ये कमाल है। यहाँ पे बैक एजेस को किसी भी तरीके से ऑन करके, किसी भी तरह इसमें आके ऑन करके अपनी ड्राइंग की बैक जो लाइनें हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको मैं ऑफ करता हूँ और प्रोफाइल लाइन की तरफ आते हैं। प्रोफाइल लाइन ये इन्होंने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। प्रोफाइल लाइन के ऊपर 2 पॉइंट। ये पॉइंट किस लिए है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि पॉइंट ये किस काम आते हैं, ये क्यों दिए होते हैं। अभी अगर 2 पॉइंट को मैं कर देता हूँ 10 पॉइंट तो आप देखें मेरी ड्राइंग का क्या हाल हो गया है ड्राइंग को। ठीक है, ये नहीं कि ये आप समझ लें लाइन वेट समझ लें। जिस तरह ऑटोकैड में लाइन वेट का ऑप्शन है, इधर भी वही आप ऑप्शन समझ लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको 50 कर देता हूँ तो बता रहे हैं कि 50 नहीं हो सकती। इंटरगर बिटवीन 1 एंड 20, यानी 20 तक आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 कर सकते हैं। इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि आप अपनी ड्राइंग की जो प्रोफाइल लाइन है वो आप 20 तक कर सकते हैं। आप इसको जूम करते जाएंगे, देखते बहुत वाज़ेह किस्म की ड्राइंग आपको नजर आती है। ठीक है, अगर हम या इसको अब हम ज्यादा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 या 2 रहने दें तो ये आपकी ड्राइंग बिल्कुल जबरदस्त किस्म से तैयार होगी। अब ये डेप्थ क्यू में जाते हैं। ये डेप्थ क्यू क्या है जी, इसको हम बढ़ा के देखते हैं। डेप्थ क्यू क्या है, इसको 10 करते हैं। 10 करने से ये जो इसकी है ना, अभी आज देख रहे हैं ये बिल्कुल ये कॉर्नर, आप जिधर मेरा एरो नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का एरो आपको नजर आ रहा है, ये कॉर्नर है, एक शेप का कॉर्नर है। जो इसकी ब्लैक लाइनें हैं वो बिल्कुल इसके अंदर की तरफ चली गई हैं। ठीक है, इसे हम डेप्थ क्यू कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम जाते हैं एक्सटेंशन के ऊपर, इस डेप्थ क्यू को भी हम 1 पे या 2 पे रहने देते हैं। तो अभी हम एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन को क्लिक करके हम इसको बढ़ाते हैं। इस तरह तो हमें नजर नहीं आ रही एक्सटेंशन क्या काम करती है, हम 6 कर देते हैं। अब ये देख रहे हैं जितने भी आपकी ड्राइंग के कॉर्नर पॉइंट हैं, ये देखें कॉर्नर पॉइंट, हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 10 करते हैं। ठीक है, ये जितने भी आपकी ड्राइंग के कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पर लाइनें क्रॉस में आपको नजर आ रही हैं। ये एक्सटेंशन ये काम करती है कि आपकी ड्राइंग का जो एंड पॉइंट है उसको पिक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, कोई भी पॉइंट को आप इंटर करने के लिए, देखें ये खुद ब खुद एंड पॉइंट पे एंड हो गया। ठीक है, इंटर करने के लिए उस पॉइंट को आप पकड़ सकते हैं। ये देखा ऑन एजेस पे है, अगर मैं सेंटर पे आता हूँ ये मिड पॉइंट दे देगा, अगर कॉर्नर पे आता हूँ तो ये एंड पॉइंट दे देगा, ये आपका लास्ट पॉइंट ये है। तो एक्सटेंशन को आप इस जगह से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अक्सर डिफॉल्ट सिस्टम में आप प्रिंट आउट ड्राइंग को लेते हैं तो एक्सटेंशन लाइनों को भी प्रिंट आउट लेते हैं तो ड्राइंग अजीब सी नजर आती है। आप इसको
नहीं कर सकते, आप इसको 1 रख सकते हैं। बिल्कुल 1 पे करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। एक्सटेंशन लाइन के अलावा ये एंड पॉइंट लाइन जो है, अभी इनको हम पढ़ते हैं। एंड पॉइंट लाइन के यहाँ से जो टिक कर रहा हूँ, अगर टिक आप ना भी करें तो ये लाइनें जितनी भी आप पॉइंट, अभी यहाँ पे अगर 10 हैं, यहाँ पे अगर 10 लिखे हुए हैं, तो मैं अगर इस टिक को खत्म करता हूँ तो इस 10 की कोई वैल्यू नहीं है कि हमने वो ऑप्शन ऑन किया ही नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शन ऑन किया ना, अगर ऑन है ऑप्शन, ये चीजें आपकी ड्राइंग में आ रही हैं तो इनसे घबराना नहीं, ये कोई एरर नहीं है आपकी ड्राइंग का। तो आपने सिंपली यहाँ पर आपने 1 कर देना है। तो ये चीजें हैं। इसी तरह ये सेम ऑल कलर मटेरियल है, सेम मटेरियल जिस तरह आप रखना चाहते हैं, इधर से आप इसका कलर जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, आप इसका कलर जो है, अभी मैं प्रोफाइल लाइन को अगर मैं 10 करता हूँ तो इसका कलर जो है आप इधर से आप यहाँ से चेंज कर लें, और इसके बाद बाई मटेरियल कर दें, आप बाई एक्सिस कर दें। ये बाई एक्सिस आपकी जो ड्राइंग है बाई एक्सिस शो हो रही होंगी कि जो भी लाइन किस एक्सिस के राउंड अबाउट लगी हुई है। ठीक है, एज ए मटेरियल कर दें तो मटेरियल के हवाले से होगी, एज ए ऑल सेम कर दें तो उस हिसाब से होगी। अभी हम एक्सटेंशन को कम करते हैं जी। ठीक है, उसके बाद गाइज अभी नेक्स्ट फॉर आते हैं हम अपने इस ऑप्शन की तरफ। इसमें क्या आप सेटिंग कर सकते हैं, ये आपके शेडोज वगैरह हैं। ठीक है, आप यहाँ पे वायर फ्रेम पे आप सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल ये ब्लैक ड्राइंग पे आप सेव कर दें, ब्लैक प्रिंट बनाना है। ये विदाउट यानी कि ये भी एक शेडो है, टेम्परेरी मिक्सन और फास्टर का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, इसको आप डिफॉल्ट पे भी रहने दें तो बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर ये आ जाता है, इसमें आप स्के कलर को आप चेंज कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल को आप चेंज, ग्राउंड कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं, इससे आप ग्राउंड कलर को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ग्राउंड कलर यहाँ से एक हो जाएगा, जो आप ग्राउंड कलर आप ना रखेंगे वहां से आपका ग्राउंड कलर एक्चुअल में आ जाएगा। इसको आप ग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने। उसके बाद गाइज ये आगे आ जाते हैं, इसके अंदर आप मतलब के जो स्टाइल है यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं नेट से डाउनलोड करके, वाटरमार्क स्टाइल वगैरह जो भी चीज़ आप इधर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस ये डिस्प्ले वाटरमार्क का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने जो डिस्प्ले है आपकी स्क्रीन का, इधर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपनी परमानेंट लगा सकते हैं वाटरमार्क के हवाले से। आप यहाँ पे प्लस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस चूज फॉर वाटरमार्क का आ जाएगा। तो आपने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं, एज ए मैं कोई भी यहाँ से ले लेता हूँ, वर्क में जाता हूँ, अपना जो भी मैंने इधर रखा हुआ है अपना, इधर एडिटिंग में जाके अगर मैं माई बैजेस में जाता हूँ, मैं अपना ये बैज है यूट्यूब का, यूट्यूब चैनल का, तो ये अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए मैंने इसकी बैकग्राउंड में इसको मैं ओवरले और इसको नेक्स्ट फॉर करेंगे, यहाँ पे हम इसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, इसको इन मॉडल के अंदर फिक्स कर सकते हैं, क्रिएट या मास्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आपका रहेगा। अगर इसको क्लिक कर दें क्रिएट मास्क को तो इस तरह ओरिजिनल शेप में रहेगा, और आप नेक्स्ट कर दें तो इसकी अदरवाइज और भी सेटिंग आ जाती है। ठीक है, ये देखें पूरी ड्राइंग में फैल गए हैं, पोजीशन जो अभी आप देना चाहते हैं आपकी पोजीशन है, इधर से आप पकड़ें इसको, यहाँ पर इसकी स्केलिंग साइज को ये देखिए, ये मैंने इसकी स्केलिंग साइज को मैं कम कर देता हूँ, ये पक्का मेरे कॉर्नर पर यहाँ पर ये रहेगा, हर टाइम हर वक्त यहाँ पर में रहेगा। अगर इसकी मैं वापस जाता हूँ प्रीवियस में और इसके मैं ब्लेंड को ज़्यादा कर देता हूँ, ये देखें अभी इस तरह ये फिक्स मेरे यहाँ पर ड्राइंग के ऊपर रहेगा। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ये मेरे पास फिक्स रहेगा। इसकी सेटिंग यहाँ से आप दोबारा भी कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे ला सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी दिया हुआ है, जितने भी टाइटल्स में ला सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं, पोजीशन में ला सकते हैं, ओके कर सकते हैं। अगर इस वाटरमार्क को आपने डिलीट करना है तो माइनस पे आप क्लिक करें तो ये वाटरमार्क जो आपका है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में ये आपके पास है मुकम्मल, ये आपके जो है सिलेक्टेड पॉइंट, जिस तरह आप अपनी ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं, आप अपनी ड्राइंग वगैरह को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये देखें ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्टेड पॉइंट ब्लू है, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कर दें, ओके कर दें। अब ये ग्रीन हो गया। उसके बाद आप कोई भी कलर यहाँ से अपना सिलेक्टेड पॉइंट का यहाँ से दे सकते हैं, अपनी मर्जी से कलर लगा सकते हैं। आप अपनी फ्रेम को यहाँ पे लॉक करते हैं, अगर आप ग्रुप करके बाद यहाँ पर इसको लॉक का ऑप्शन आ जाता है, इसको लॉक करते हैं
तो इसका कलर भी आप लॉक का भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप अपने इधर लॉक का दे सकते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह गाइडलाइन का कलर आप दे सकते हैं, सेक्शन लाइन का दे सकते हैं, सेक्शन फिलिंग का दे सकते हैं, एक्टिव सेक्शन का दे सकते हैं, अनएक्टिव सेक्शन का दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी हिडन ज्योमेट्री को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, सेक्शन प्लेन को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत सी यहाँ पर सेटिंग है, इनको मुकम्मल फॉर्मेट फोटो को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारा जो है स्टाइल है इस तरह। उसके बाद इसको अगर हम यहाँ पर सेव करना चाहें तो ये हमारा स्टाइल जो है इधर सिलेक्टेड में आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारा स्टाइल सेव हो गया। ठीक है, ये देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये स्टाइल में आ गया, तो इस स्टाइल को चेंज करता हूँ मैं अपने स्टाइल में आ गया। तो इस स्टाइल को हम उस ऑप्शन से क्रिएट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अभी नेक्स्ट फॉर है लेयर का ऑप्शन, लेयर्स का ऑप्शन। लेयर का ऑप्शन ये है, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, स्टाइल को, लेयर में आ जाते हैं जी। लेयर में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये मेरा पॉइंट है, जिस तरह ऑटोकैड में लेयर है सेम इसी तरह इसके अंदर है। ये मेरा एक बना हुआ एक सिलेंडर बना हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक का सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एक नई लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ये 555 मैंने लिख दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अभी देखें मैंने कोई भी इधर से ऑप्शन लिया है, यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लिया है, इसको मैंने पुश एंड पुल कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इस लेयर को स्किप काम कर रहा था, इसको मैं ऑफ करता हूँ। इस आइज को मैं, डिफॉल्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इसको मैं ऑफ और ऑन करता हूँ, तो आपके सामने ये देखें कुछ इस तरह से आए। तो यहाँ पे आप अपनी लेयर की सेटिंग मुकम्मल कर सकते हैं, जिस तरह ऑटोकैड में आप लेयर बनाते हैं, लेयर बाई द लेयर काम करते हैं, यही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आपने कोई भी काम करना है, एक लाइन भी लगानी है, तो आपने यहाँ से पहले, सबसे पहले आपने यहाँ पर जीरो लेयर और इसके बाद न्यू लेयर करना है। न्यू लेयर करने के बाद आपने यहाँ पे लेयर के ऊपर काम करना है। इस तरह शेडो में आ जाते हैं। शेडो के अंदर जो आपका ऑप्शन है, जो भी आपकी ड्राइंग है, अभी मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कलर कर देता हूँ, एज ए कोई भी कलर मैं इसमें डाल देता हूँ। ये मेरी ड्राइंग लॉक हुई है, इसको मैं पहले अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर कोई भी कलर जो है, यहाँ पर कोई भी कलर जो है मैं इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे कलर, ये इसको अनलॉक करने के बाद यहाँ पे जो कलर है अनलॉक कर दिया मैंने, यहाँ पे इस कलर को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अभी इसके मैं शेडो जो है वो शेडो ऑन करता हूँ यहाँ से। ये देखें शेडो को ऑन कर दिया, ये शेड नजर आने, यानी कि सूरज इस ड्राइंग के इस तरफ है, जो सूरज है वो ड्राइंग के इस तरफ है। तो इसके शेडो आप यहाँ से, इसकी मुकम्मल सेटिंग है, ये डेज के हिसाब से, ये मंथ, ये देखिए इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैनुअली यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे 03 कर देते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। उस हिसाब के शेडो भी आप देखें, बिल्कुल जिस तरह मैं इसके मंथ चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से ये अप डाउन हो रहा है। इसी तरह ये आप यहाँ पे इसके जो डे का फंक्शन है, टाइम भी सेट करें। भी अगर शाम का टाइम है तो इस तरह बिल्कुल अंधेरा है। जो हमारा मिड टाइम है, नॉन आफ्टर नॉन का टाइम वो ये है, जो मॉर्निंग टाइम है वो इस तरह का है। ठीक है, यहाँ से आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टाइमिंग ऑटोमेटिक दी है, आपने यहाँ से अपने टाइम चूज करके भी इनको सेट कर सकते हैं। ये ऑन द फेस डिस्प्ले है, ये ऑन ग्राउंड पे डिस्प्ले जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ऑन एजेस डिस्प्ले, तीन किस्म के डिस्प्ले यहाँ पे शो किए गए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम को खुद अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, उस हिसाब के जो आपके शेडोज वगैरह, ये देखें आप देख रहे होंगे शेडोज उस हिसाब से आपके नजर आ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो ये शेडो का यहाँ पे ऑप्शन है। उसके अलावा ये हमारे पास शेडो का यहाँ पे एक टूल बार भी है। आप ये टूल बार का भी यही काम है, ये मैं टूल बार आपके सामने लेके आ रहा हूँ। शेडो टूल बार का भी यही ऑप्शन है, लेकिन इसकी मुकम्मल सेटिंग में अगर जाना है तो आप यहाँ से डिफॉल्ट ट्रे के अंदर आके इसकी सेटिंग के हवाले से मुकम्मल आप चेक कर सकते हैं, सेटिंग को यूज कर सकते हैं, इसकी लाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए लाइट जो है, मैं इसको यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, बिल्कुल डार्क हो गया है। ये देखिए डार्क, शाम का टाइम हो गया बिल्कुल डार्क। इसमें लाइट कर देता हूँ तो ये लाइट हो गया है। आप यहाँ से अपने हिसाब से शेडो यहाँ पे आप मुकर्रर कर सकते हैं। ठीक है गाइस,
तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी कि आज की वीडियो में हमने स्टाइल, लेयर और शेडो के बारे में 3 पॉइंट और पढ़े हैं, उसका क्या काम है, क्या तरीकेकार है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।